Question number 2. I start with the sum, guys. Question number 2 में a product X is obtained after it passes through 3 distinct processes. यहाँ पर 3 प्रोसेस है guys. Process 1, process 2, process 3. You are required to prepare process account from the following information. अच्छा, प्रोसेस में 3 प्रोसेस और उसका टोटल एक्सपेंसेस दिया हुआ है और उसके अलावा मटेरियल, वेजेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड, ये सब एक्सपेंसेस है. अभी मटेरियल जो है इंडिविजुअल प्रोसेस का दिया हुआ है, वेजेस भी इंडिविजुअली दिया हुआ है, बट प्रोडक्शन ओवरहेड सिर्फ टोटल में है. वो इंडिविजुअल प्रोसेस का कॉस्ट नहीं दिया है कि प्रोसेस 1 का प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना है, 2 का कितना और 3 का कितना, वो नहीं बताया. ठीक है. आगे 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 पर यूनिट, वो इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस में इंट्रोड्यूस हुआ है. आगे लिखा है प्रोडक्शन ओवरहेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या करना है, डायरेक्ट वेजेस का 100% लेना है. जैसे अभी प्रोसेस 1 में डायरेक्ट वेजेस कितना है गाइस, 4000, तो उसका 100% विल बी 4000. इधर 6000 है, 6000 का 100% 6000 एंड 8000 का 100% 8000. उसके बाद हमें प्रोसेस 1 2 3 उसके एक्चुअल आउटपुट दिए हुए. उसके बाद हमें नॉर्मल लॉस दिया हुआ है. वी आर गिवन नॉर्मल लॉस. अच्छा, नॉर्मल लॉस बट परसेंटेज में, परसेंटेज में दिया है, मतलब हमको उसको यूनिट्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा. ऑडिट. आगे देखते क्या दिया है नेक्स्ट. नॉर्मल लॉस के बाद स्क्रैप वैल्यू दिया है. अच्छा, स्क्रैप वैल्यू पे हम क्या लेते हैं गाइस, नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करते हैं. वी रिकॉर्ड नॉर्मल लॉस ऑन स्क्रैप वैल्यू. ठीक है. आई प्रोसीड फर्दर. उसके अलावा एनीथिंग एल्स गिवन टू अस? नहीं ना. ठीक है, तो आगे बढ़े. सबसे पहले अभी हमारा प्रोसेस अकाउंट गाइस, 3 प्रोसेस बनेंगे, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3. ओके, आई स्टार्ट विद द सम. गाइस, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए थे प्रोसेस अकाउंट बनाने के. सबसे पहला स्टेप था ऑलवेज रिकॉर्ड इनपुट. कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे इनपुट, डेबिट साइड. ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी हुआ है रिकॉर्ड इनपुट ऑन द डेबिट साइड. अभी हमने यहाँ पर इनपुट किया था, यस 6000 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड. इंट्रोड्यूस का मतलब होता है इनपुट. तो इनपुट कहाँ पर आएगा, डेबिट में. इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल, हाउ मच, 1000 यूनिट एट अ रेट ऑफ 6, द कॉस्ट विल बी 6000. इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है गाइस, रिकॉर्ड एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस कहाँ आएगा, डेबिट साइड. बराबर है, एक्सपेंसेस हम डेबिट में लेंगे. अब ये सब में हमारे पास 3 एक्सपेंसेस दिया हुआ है, मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और थर्ड है प्रोडक्शन ओवरहेड्स. तीनों के तीनों डेबिट में आएगा. ठीक है. आई प्रोसीड फर्दर. मटेरियल कॉस्ट फर्स्ट प्रोसेस में 5200, लेबर कॉस्ट 4000 and production overheads are 100% of wages, so that will be also 4000. The third step, record normal loss on the credit side at scrap value. So normal loss credit में आएगा, by normal loss. Okay, normal loss हमने क्रेडिट में लिया, बट प्रॉब्लम ये कि हमें नॉर्मल लॉस परसेंट में दिया हुआ है. तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको यूनिट्स में निकालना है. फॉर कैलकुलेशन इन यूनिट्स यू नीड टू प्रिपेयर वर्किंग नोट नंबर 1. वहाँ पर तुम्हारा वर्किंग नोट में तुम्हारा इनपुट कितना है, 1000. क्वांटिटी में लेना ऑलवेज. यू हैव टू कंसीडर द यूनिट्स. द नॉर्मल लॉस इज 5% इन फर्स्ट प्रोसेस. तो फर्स्ट प्रोसेस का 5%, 1000 का 5% 50 आएगा. तो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 950. अच्छा, सम में एक्चुअल आउटपुट कितना दिया गाइस, वो भी 950 दिया हुआ है. ये देखो सेकंड वाले टेबल में. तो यहाँ पर हमने जितना एक्सपेक्ट किया था, हमारा एक्चुअल आउटपुट भी सेम आ रहा है. सो दैट मीन्स देयर इज नो गेन. बराबर है, कोई भी गेन लॉस नहीं हो रहा है.
आगे बढ़े तो इधर आएगा नील। अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल लॉस लेते हैं। नॉर्मल लॉस कितने गाइस हमारा? नॉर्मल लॉस 50 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू पे आता है। स्क्रैप वैल्यू हमारा 4 रुपये, तो 54 ज़ा 200। अभी ये थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप क्या है? एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर ये सब में ना तो एबनॉर्मल लॉस है और ना ही एबनॉर्मल गेन है, बराबर है। सो इन दैट केस यहाँ पर ये उसका एंट्री नहीं आएगा। स्ट्रेट अवे द आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा। आउटपुट हमेशा क्रेडिट में आता है, तो प्रोसेस 1 का आउटपुट किधर जाएगा? प्रोसेस 2 में। इट विल बी ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। 950 यूनिट्स क्या प्राइस पे? पीसीपीयू पे। पीसीपीयू का फुल फॉर्म है प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, प्रोसेस कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं गाइस? उसका मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था लास्ट लेक्चर में। द फॉर्मूला इज पीसीपीयू का फॉर्मूला क्या था गाइस? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो अब यहाँ पर मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो ये डेबिट साइड का टोटल आएगा, ठीक है। ये सब 6000, 5, 11, 15, 19,200। तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना है गाइस? 19,200। उसमें से हम क्या करेंगे? स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे 200, कर लिया, ठीक है। आफ्टर दिस द नेक्स्ट डिवाइड दिस बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 में 950 है यहाँ पर, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो 19,200 डिवाइड बाय माइनस 200 डिवाइड बाय 950, तो तुम्हारा पीसीपीयू 20 रुपये आता है। तो मेरा यहाँ पर जो आउटपुट है वो 20 रुपये पे रिकॉर्ड होगा। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस विद 20 इट विल बी 19,000। तुम्हारा प्रोसेस अकाउंट गाइस टैली होगा 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स, क्लियर। और अमाउंट का टोटल 19,200 पे टैली होगा। अच्छा, प्राइस का कभी भी हम टोटल नहीं करते क्योंकि प्राइस कभी भी डिफर करता है। गॉट इट? वी प्रोसीड ऑन सेकंड प्रोसेस। गाइस ये 5 स्टेप वापस से रिपीट करना है। फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट सेकंड प्रोसेस का इनपुट हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रोसेस में बाय प्रोसेस 2 था, तो प्रोसेस 2 में 2 प्रोसेस 1 आएगा। समझ में आया? डबल इफेक्ट। प्रोसेस 1 में बाय प्रोसेस 2, तो प्रोसेस 2 में बाय 2 प्रोसेस 1, 950 यूनिट at the rate of 20, 19,000. Repeat the step again. Expenses debit side. तो हमारे पास expenses क्या है अभी? सेम मटीरियल, बराबर है, डायरेक्ट वेजेस और लास्ट प्रोडक्शन ओवरहेड। अच्छा, अब क्या करोगे गाइस? अब सेकेंड प्रोसेस के एक्सपेंसेस सेकेंड में लेने। जैसे अभी देखो सम में डायरेक्ट मटेरियल तुम्हारा 3960 है, 3960। वेजेस कितना है? 6000। और प्रोडक्शन ओवरहेड कितना आएगा? वेजेस का 100%, तो 100% ऑफ 6000 इज 6000। गॉट इट? देन रिकॉर्ड नॉर्मल लॉस। कहाँ पर करोगे? क्रेडिट साइड। तो नॉर्मल लॉस क्रेडिट में आएगा। कितना आएगा गाइस? उसके लिए हमें वर्किंग नोट पे जाना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल लॉस परसेंटेज में दिया। कितना परसेंट है? 10%। सेकेंड प्रोसेस का देखो 10%। तो अब देखो यहाँ पर गाइस ये जो एक्चुअल आउटपुट था फर्स्ट प्रोसेस का वो सेकेंड का इनपुट हो गया, ठीक है ना। आउटपुट ऑफ फर्स्ट इज द इनपुट ऑफ सेकेंड। अब इसके ऊपर 10% निकालना है, तो 10% ऑफ 950 इज 95, माइनस करोगे 855 एक्सपेक्टेड। एक्चुअल आउटपुट आई थिंक सो सम में ये बार दिया है, कितना दिया है? 840। तो यहां पर हम एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे गाइस? वी वर एक्सपेक्टिंग 855 और हमें आउटपुट कितना मिला? 840 मिल रहा है। एक्चुअल कम आ रहा है,
सो इट इज अ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कैसे है? क्योंकि हमारा एक्चुअल आउटपुट एक्सपेक्टेड से कम है। अगर एक्चुअल आउटपुट एक्सपेक्टेड से कम आता है सो इट इज अ लॉस। अगर ज्यादा आया एक्चुअल तो प्रॉफिट, उसको हम गेन बोलते हैं। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करो। क्या प्राइस पे रिकॉर्ड होता है नॉर्मल लॉस? स्क्रैप वैल्यू पे। स्क्रैप वैल्यू आई थिंक सो दिया है ₹8। सो 95 इंटू 8 मल्टीप्लाई गाइज 760 मिल गया। उसके बाद हमें एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड करना है। एबनॉर्मल लॉस भी कहाँ आएगा गाइज? क्रेडिट साइड में आएगा। क्या प्राइस पे आएगा? सीपीयू पे, पीसीपीयू, प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट। देखो इधर मैंने स्टेप्स में लिख के भी रखा है एबनॉर्मल लॉस पीसीपीयू। तो अभी मुझे पीसीपीयू निकालना पड़ेगा पहले। तो पीसीपीयू के लिए टोटल कॉस्ट लगेगा। अच्छा, टोटल कॉस्ट मतलब डेबिट साइड का पूरा टोटल। ये क्या है? 19,3960 प्लस 6,000 प्लस 6,000। क्लियर? तो ये होता है 34,960 गाइज। ये देखो यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ गाइज। $34,960 माइनस स्क्रैप वैल्यू। कितना है स्क्रैप वैल्यू गाइज? 760। द होल डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट 855। तो 34,960 माइनस 760 डिवाइडेड बाय 855। तो मेरा यहाँ पर सीपीयू आता है ₹40। यू विल बी गेटिंग ₹40। यस, परफेक्ट। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस कभी भी स्क्रैप पे आएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 इंटू 4 और 40, सो 600। ये एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू मिला गाइस। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जो आउटपुट है सेकंड वाला वो थर्ड में जाएगा। तो बाय प्रोसेस 3 अकाउंट थर्ड में ट्रांसफर करना है। 1 का आउटपुट 2 में, 2 का आउटपुट 3। अच्छा, कौन सा आउटपुट ट्रांसफर करोगे? हमेशा एक्चुअल वाला, ऑलवेज द एक्चुअल वन। ठीक है, तो एक्चुअल कितना है? 840। क्या प्राइस पे? सीपीयू पे। तो मल्टीप्लाई करोगे 840 इंटू 40 इज इक्वल टू 33,600। अभी प्रोसेस 2 का जो आउटपुट है वो प्रोसेस 3 का इनपुट हो जाएगा। इनपुट कभी भी डेबिट में आता है। ठीक है, तो यहां पर ये इनपुट हो गया गाइस 840 एट द रेट ऑफ 40, 33,600। नाउ रिपीट द स्टेप्स अगेन, सेम स्टोरी। रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंसेस, मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ठीक है गाइस, एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, सब डेबिट में लेना है। क्या वैल्यू पे लोगे? उसके प्रोसेस कॉस्ट पे। जैसे अभी हमारा प्रोसेस थर्ड में मटेरियल कॉस्ट क्या दिया हुआ है सामने देखो, फर्स्ट टेबल में 5924। ठीक है, 5924। wages is 8,000 and production overhead is also 8,000. Why 8,000? 100% of direct wages. अब हमारा जो थर्ड स्टेप है that is normal loss, record normal loss on the credit side. नॉर्मल लॉस गाइस ये अभी थर्ड प्रोसेस में 15% दिया है। तो 15% क्या करोगे? 840 के ऊपर निकालोगे। अच्छा, 840 कहाँ से है गाइस? सिंपल, फर्स्ट प्रोसेस का जो आउटपुट है वो सेकंड का इनपुट होता है। तो सेकंड का आउटपुट थर्ड का इनपुट। क्लियर? आई प्रोसीड फर्दर। आगे बढ़ते गाइस, तो इसका 15% निकालो जरा अभी। 840 का 15% आई थिंक सो 126। तो तुम्हारा एक्सपेक्टेड 714 आएगा। ठीक है,
गॉट इट। एक्चुअल आउटपुट कितना दिया है सम में? 750 दिया है। एक्चुअल आउटपुट इज 750। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 36। तो ये डिफरेंस को हम क्या बुलाएंगे? एबनॉर्मल गेन। अगेन क्वेश्चन, सर आपको कैसे पता चला ये गेन है? गाइस सिंपल, तुम्हारा एक्चुअल आउटपुट जो है वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा है। अगर एक्चुअल आउटपुट एक्सपेक्टेड से ज्यादा आता है तो उसको हम गेन बुलाते हैं। तो अपने को ये बार गेन मिल रहा है। तो पहले हम नॉर्मल लॉस लेते हैं 126 यूनिट एट द रेट ऑफ स्क्रैप वैल्यू क्या है इसका? 10। तो स्क्रैप वैल्यू 10 पे मल्टीप्लाई करो 1260। ठीक है। उसके बाद चौथा स्टेप क्या होता है? रिकॉर्ड एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। ये बार गेन हुआ है तो गेन कभी भी याद रखो एबनॉर्मल गेन डेबिट में आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 36 यूनिट। क्या प्राइस पे आएगा? सीपीयू पे। अच्छा गाइस, हमें सीपीयू पता है क्या? सीपीयू पता तो है बट वो सेकंड का पता है। हमें क्या करना है? थर्ड के सीपीयू पे लेना है। तो थर्ड का सीपीयू निकालने के लिए तुम्हें टोटल कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा गाइस? सिंपल, डेबिट साइड है सेकंड प्रोसेस का, ये देखो ये वाला। ये चारों को ऐड करो 33,600 5924 प्लस 8,000 प्लस 8,000। तो ये चारों का टोटल जो है 55,524 आता है। सो जब तुम ये टोटल कॉस्ट को अप्लाई करते हो, बराबर है, व्हेन यू अप्लाई दिस एंड यू सब्ट्रैक्ट स्क्रैप वैल्यू फ्रॉम दैट 1260 divide by 714 expected output, so your CPU is 76 in the third process. ठीक है, थर्ड का निकाला है गाइस मैंने। थर्ड प्रोसेस का CPU 76 आएगा। अब मुझे क्या करना है? एबनॉर्मल गेन 76 पे लिया मैंने, तो मल्टीप्लाई 76 इंटू 36, सो 2736। अब गाइस क्या करोगे? मैंने ओके पहले, ठीक है, जो भी आउटपुट है अब वो थर्ड के बाद क्या जाएगा? फिनिश स्टॉक, क्योंकि अपने पास तीन ही प्रोसेस है गाइस। तो जो फाइनल आउटपुट है यू नीड टू ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। अच्छा, फाइनल कौन सा? एक्चुअल, हमेशा क्या प्राइस पे? सीपीयू पे। तो 750 इंटू 76, सो द टोटल इज 57,000। चेक करोगे तो तुम्हारा अकाउंट 876 क्वांटिटी 876 पे टैली होता है, बराबर है। एंड दिस इज 58,260 और यहाँ पर भी 58,260 आएगा। चेक कर लो। क्लियर? ओके गाइस, चेक करोगे तुम्हारा अमाउंट 58,260 पे टैली होता है।